इंसान ने इस दुनिया में जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्तियों के वजह से ही किया है। ऐसा कहा जाता है जब भी इंसान किसी भी युद्ध को जीतता है वो पहले अपने मन में जीतता है और बाद में वो युद्ध में जीतता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग है ग्राउंड के बाहर कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, नहीं या जीतूंगा नहीं जीतूंगा, अगर आपके माइंड में, आपके मन में अगर निगेटिव विचार भरे तो जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, खेलेंगे, वहां पर भी वही निगेटिव विचार आएंगे। तो पहले ही आप ग्राउंड के बाहर हार गए थे, अपने मन में हार गए थे, तो इसी वजह से आप ग्राउंड में भी हार जाएंगे। आपकी मन की शक्ति ऑलरेडी ग्राउंड के बाहर हारी हुई थी, तो आप ग्राउंड पर जाकर जीतोगे कैसे? आप देखो ना, कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10वीं हो, 12वीं हो, या कोई भी ग्रेजुएशन की इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, उसके लिए आप तैयार कर रहे हो और आपके मन में बहुत ज्यादा भीति चल रही है, डर चल रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे क्या नहीं। इन सारे सवालों में अगर आप उलझ गए होंगे, आपकी मन की शक्तियां आपके खिलाफ अगर बात कर रही होंगी, तो जिस टाइम आप पेपर देने के लिए जाएंगे उस टाइम पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको आपके मन की शक्तियों को समझना चाहिए कि आपका मन ताकतवर है। जब भी आप पढ़ रहे हैं उस वक्त कभी भी आपको पेपर में क्या आएगा यह सोचना चाहिए और उस हिसाब से पढ़ना चाहिए, पर मेरा पेपर कैसा जाएगा वो कभी भी नहीं सोचना चाहिए। यही होती है मन की शक्ति, कि मन को सही क्वेश्चन पूछने पर लगाना। अभी मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, पर मैं अभी जो मैं पढ़ रहा हूं वो क्या एग्जाम में आ सकता है? क्या मैं वही पढ़ रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है, या कुछ भी बकवास पढ़ रहा हूं, सारी किताब दिमाग में बैठा रहा हूं? पहले एग्जाम में पिछले 8, 9, 10 साल या पिछले 2-4 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या मैंने उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, क्या उस हिसाब से वो क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आ सकते हैं क्या मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं क्या? इस पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि अभी एग्जाम पास आ रही है, मेरा पढ़ाई नहीं हो गई, ये नहीं हो गई। इस पर ध्यान अगर आपका जा रहा है तो आपका मन कमजोर है। एक मन की शक्ति उसके विचार से बनती है कि अगर पढ़ाई का टाइम है तो सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें, ना कि एग्जाम कैसी जाएगी, मार्क कैसे आएंगे, ऐसी दिशा में बिल्कुल भी ना सोच। इसका कोई फायदा भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, आपकी एग्जाम कैसी जाएगी ये आप भविष्य का विचार लेकर बैठे और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्रेजेंट में जीना। अगर आज आप मानकर चलिए 11th क्लास में है और आपके आज अच्छे नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब पिछले 1 साल से आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की। यही था आपका भविष्य 11th का। अगले साल आप 12th में जाने वाले हैं और आपको डर सता रहा है कि 12th की मेरी एग्जाम कैसे जाएगी। तो देखो, पिछले 1 साल में तुमने पढ़ाई नहीं की शुरुआती से, तो 11th आपकी अच्छी नहीं गई। तो आपने पिछले साल क्या किया था? सिर्फ बैठकर सोच रहे थे कि 11th को अच्छा करना है, पर आपने पढ़ा नहीं। तो अभी भी आप 12th की शुरुआत में यही बैठकर सोच रहे हैं कि मेरा 12th खराब जाएगा, तो आपका 12th खराब ही जाएगा, क्योंकि आपने पिछले साल भी बैठकर सोचा था और इस साल भी आप बैठकर सिर्फ और सिर्फ सोच रही है। इसके बजाय आप सिर्फ पढ़ने पर फोकस दीजिए। ये विचार ही दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे मार्क कितने आएंगे। सिर्फ अभी पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए। अगर आपने आपका कंसंट्रेशन पढ़ने पर रख दिया पूरा का पूरा, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो आपका पूरा कंसंट्रेशन अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए। समझ गए आप? इसी से भविष्य बनता है और यही आपकी मन की शक्तियां होती है। मन की शक्तियां मतलब क्या? आपके मन को सही डायरेक्शन देना। और जब भी आप अपने मन को सही डायरेक्शन देते हो तो आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाते हो। अगर मैं मन की शक्तियों के बारे में और यहां पर बात करूं, पिछले 100 साल पहले कभी भी इंसान ने सोचा नहीं होगा कि वो आसमान में उड़ेगा। पहले सिर्फ पंछी ही हवा में उड़ते थे। आज इंसान हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया या रॉकेट में बैठकर हो गया, वो हवा में जा रहा है। ये सारी चीजें कैसे हुई? ये मन की शक्तियों की वजह से हुई। ये जो भी चीजें हुई वो सारी की सारी मन की शक्तियों के वजह से ही हुई है। इंसान के मन ने सोचा कि हमें भी हवा में उड़ना है, हम भी हवा में उड़ेंगे, तो उसने एरोप्लेन बनाया, उसने हेलीकॉप्टर बनाया, उसने रॉकेट बनाया जो पृथ्वी के कक्षा से भी बाहर जा सके। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इंसान जो भी करता है, इंसान जो भी पाता है, अपने मन की शक्तियों के वजह से ही पाता है। आप अभी देखोगे दुनिया में जितने भी बिलियनर आपको मिलेंगे, और अगर आप 100 बिलियनर समझ कर चलो, ज्यादा है दुनिया में बिलियनर, पर मानकर चलते सिर्फ 100 है बिलियनर अभी, तो उनमें से आधे बिलियनर तो आपको तो सेल्फ मेड बने मिलेंगे। सेल्फ मेड मतलब क्या? जिसने उन्होंने बिलियन डॉलर्स बनाए, उनके बाप ने उनको बिलियन डॉलर्स बनाकर नहीं दिए थे। ये क्यों बन रहे? इतने कम समय में कुछ लोग इतनी ज्यादा उपलब्धि कैसे हासिल करते? अपनी मन की ताकत को समझकर। मन की ताकत मतलब होती क्या है? यहां पर अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं मन की ताकत के, तो मन की ताकत मतलब आपके मन को सिर्फ एक ही टास्क देना और उसी टास्क पर अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा देना, उसी टास्क पर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी निछावर कर देना, उसी टास्क पर अपने आप को झोंक देना। इसी को ही बोलते हैं मन की शक्ति। अगर आप इस दुनिया का कोई भी बड़ा एग्जांपल अगर देखोगे तो आपको एक चीज उनमें कॉमन नजर आएगी। जिस इंसान ने इस दुनिया में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उस इंसान ने अपनी जिंदगी किसी ना किसी एक चीज पर झोंक दी। अगर मैं एप्पल कंपनी के बारे में बात करूं तो आदरणीय स्टीव जॉब्स जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन एप्पल को बनाने में झोंक दिया है, तभी एप्पल महान बनी। अगर मैं नाइकी कंपनी के बारे में बात करूं तो उसके फाउंडर, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, निक कोई तो उनका नाम था शायद, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन सारा का सारा नाइकी को बनाने के लिए झोंक दिया है। आप कोई भी चीज उठा कर देख लीजिए। यहां पर अगर मैं आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में से भी बैटिंग करने में झोंक दिए। अगर मैं लता मंगेशकर जी की बात करूं यहां पर, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ गाना गाने में ही झोंक दी है। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हमें बड़ी सफलता पानी है तो हमें हमारी जिंदगी को
किसी ना किसी एक चीज पर झोंक देना है, किसी ना किसी एक चीज में अपनी हर एक सांस को लगा देना है। अगर हम ये चीज नहीं कर सकते किसी एक चीज के लिए, तो हम इस दुनिया में कभी भी, मतलब कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। अगर हमें बड़ी सफलता पानी है तो हमें किसी ना किसी एक चीज में अपनी जान लगानी पड़ेगी, और यहां से उत्पन्न होती है मन की शक्ति। मन एक बहुत चंचल है। कभी आपके मन में एक विचार आएगा, कभी दूसरा आएगा, कभी तीसरा आएगा, कभी चौथा आएगा, कभी पांचवा आएगा। हमेशा आपके मन में अलग 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 विचार आते रहेंगे। इन विचारों पर कंट्रोल लाना जितना लगता है उतना आसान नहीं है। पर अगर हम हमारे मन की शक्ति को पहचान कर हम अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर लगा दे, मन को अगर हम किसी एक चीज पर टिका पाए, वहां से हमारे मन इधर भी ना जाए ना इधर जाए, अगर उसी एक जगह पर हम हमारा मन टिका पाए तो हम जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। यही होती है मन की शक्ति। मन की शक्ति मतलब अपने मन को किसी एक चीज पर टिका देना। अगर किसी को यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, तो उसके दिमाग में सुबह उठने से शाम तक सोते तक एक ही विचार गूंजना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ने के बजाय मैं दूसरा और कुछ भी नहीं करूंगा। यह विचार आपके मन में हर वक्त गूंजना चाहिए। आपका मन हमेशा बार बार आपको एक ही चीज बोलना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है और मुझे सिर्फ पढ़ना है। यही होती है मन की शक्तियां, अपने आप को किसी भी एक चीज पर पूरी तरीके से टिका देना। इसको ही बोलते हैं मन की शक्तियां। समझ गए आप? अब देखो, यहां पर मैं घर में बैठा हूं तो घर वाले भी इधर रूम में बैठे थे, फिर एक एक कर बाहर जा रहे हैं, तो मेरा फोकस यहां पर खराब हो रहा है बात करने का। मेरे मन में अभी क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है। वो चीज क्या है कि आपको अच्छी तरीके से मन की शक्ति समझाना। तो मैंने सीधा दरवाजा ही बंद कर दिया। जो मेंबर बैठे थे वो बाहर चले गए, मैंने सीधा दरवाजा बंद कर दिया कि मेरे को अब कोई अंदर आना सके, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इसी तरह से ही आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को करते वक्त आप अपने उसी चीज पर टिकने चाहिए। उसको ही बोलते हैं असली मन की शक्तियां। मन की शक्ति मतलब कुछ अलग चीज नहीं होती। मन की शक्ति मतलब एक बहुत ही सिंपल चीज होती है कि अपने आप को किसी एक टास्क पर टिका के रखना। मन की शक्ति मतलब सिंपल एक ही चीज होती है कि अपने आप को किसी एक टास्क पर रखना। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो अपनी मन की शक्तियां पहचानो और उसे पूरी तरीके से यूज करो। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में सफलता पाना चाहते हो तो यहां पर सिंपल सूत्र बता रहा हूं मैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चाहिए। आपकी मन की शक्ति बहुत बड़ी है। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार चाहिए कि आपका ध्येय। अगर आपका ध्येय है बड़ा क्रिकेटर बनना, तो सिर्फ क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ
यही विचार गूंजना चाहिए। आपके सर से लेकर आपके पांव तक, आपके मस्तिष्क से लेकर आपके पांव तक, हर बार आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार गूंजना चाहिए कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, मेरे को क्रिकेट खेलना है, मेरे को क्रिकेट खेलना है। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में और कुछ करना, बिजनेस करना है, तो कौन सा बिजनेस करना है, यह भी चीज आपके दिमाग में बार 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 घूमनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है। यह चीज आपके मन को आपको बार बार बतानी पड़ेगी और आपके मन को उस एक ही बिंदु पर आपको टिकाना पड़ेगा। अगर आप उसी पॉइंट पर टिक पाए तो आप जिंदगी में उच्च कोटि की सफलता पा लेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको उच्च कोटि की सफलता पानी है तो आपको अपने मन को पहचानना पड़ेगा और उस मन को सही दिशा देने के लिए उसको सिर्फ एक ध्येय के विचार पर उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि जिसने भी इस जिंदगी में बड़ी 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 सफलता पा ली है उसने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है। अगर मैं रोनाल्डो की बात करूं तो उसने सिर्फ जिंदगी में फुटबॉल खेला है। अगर मैं मेसी की बात करूं तो उसने जिंदगी में सिर्फ फुटबॉल खेला है। अगर मैं यहाँ सचिन तेंदुलकर जी की बात करूं उन्होंने जिंदगी भर क्रिकेट खेला है। अगर मैं विराट कोहली जी की बात करूं तो उन्होंने जिंदगी में सिर्फ बैटिंग ही की है, बॉलिंग नहीं की, ज्यादा बैटिंग की है। तो लता मंगेशकर जी की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गाना ही गाया है। अगर मैं बिल गेट्स की बात करूं तो उन्होंने बिजनेस ही किया है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का। मतलब यहां पर कहने की बात है कि आप जिंदगी में जो भी करें वो सिर्फ एक ही काम करिए। कभी भी हजार चीजें मत कीजिए। आपका मन ऑलरेडी बहुत ज्यादा चंचल है और इस चंचल मन को और चंचल बनने ना दीजिए। इसको किसी भी एक पॉइंट पर रोक दीजिए। अगर आप अपने मन को किसी भी एक पॉइंट पर रोकने के लिए कामयाब हो गए तो आप उस चीज में महारत हासिल कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है। आपको आपके मन को किसी भी एक काम में लगा देना है। यही है मन की शक्ति। अगर आपने उसको एक जगह पर लगा दिया अपने आप वहां से मैजिक होने लगेगा। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने आप को शांत करना चाहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, बहुत ज्यादा दिमाग पर टेंशन होता है। अगर वो इस टेंशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, तो वो अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने आप को बहुत ज्यादा शांत रख सकते। उसके लिए सिर्फ उनको यहां पर एक ही चीज करनी है, अपना पूरा का पूरा ध्यान सांस पर लगा देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसी चीज पर ही आपको आपका पूरा का पूरा ध्यान लगा देना है। बाकी आपको कोई भी चीज नहीं करनी। बस एक छोटी सी चीज है, पर ये छोटी सी एक चीज करने में आपको इतनी मुश्किलात आएगी कि आप इसे कर ही नहीं पाओगे। जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं होती है, बस एक छोटे से पॉइंट पर आपको रुकना होता है। जैसे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैंने कहा कि लता मंगेशकर जी ने सिर्फ गाना ही गाया है जिंदगी में, दूसरा कुछ और किया नहीं। सचिन तेंदुलकर जी ने सिर्फ और सिर्फ बैटिंग ही की है, बाकी कुछ और किया ही नहीं। मुकेश अंबानी जी ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस किया है, बाकी और कुछ किया ही नहीं है।
रोनाल्डो ने सिर्फ फुटबॉल खेला है, बाकी कुछ किया ही नहीं है। वैसे ही इस अध्यात्म में अगर आपको शांति की तरफ जाना है तो बाकी कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक ही छोटी सी चीज करनी है, अपना सारा का सारा ध्यान आपके सांसों पर लगा देना है। जैसे ही आप अपना सारा का सारा ध्यान अपने सांसों पर लगा देंगे तो वहां से धीरे 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 मैजिक होना स्टार्ट होगा, वहां से असली जादू होने की शुरुआत हो जाएगी और आपका मन एक बहुत ही गहरे शांति की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसी गहरी शांति होगी कि जहां पर अगर आप शोर में भी खड़े हो फिर भी आपको शांति मिलेगी। इंसान जब घर में अकेला बैठा होता है तो उसके दिमाग में हजारों लाखों विचार चल रहे होते हैं और जब घर में अकेला बैठा होता है तब भी उसका मन शांत नहीं होता, वो विचारों से भरा पड़ा होता है, वो टेंशन से भरा पड़ा होता है। मतलब जब घर में इंसान अकेला बैठा है तब भी वो शांत नहीं होता, इतने ज्यादा विचार उसके दिमाग में घूम रहे होते। पर जैसे ही वो अपने मन अपने सांसों पर ध्यान देना चालू कर देगा और सारे विचारों को छोड़ देगा, भले ही वो डीजे के सामने खड़ा हो उसके बावजूद उसको शांति मिलेगी। अगर वो किसी बड़े कार्यक्रम जैसे कि शादी में भी गया हो, वहां पर जोरदार शोर चालू है, उसके बावजूद भी उसको शांति महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उसका मन ही शांत है। जिसका मन शांत नहीं है उसको अकेले भी कहां पर भी शांति वाले ठिकाने में बैठाओगे उसके बावजूद भी उसको टेंशन ही रहेगी, उसको शोर ही सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ही शांत नहीं है। पर जिस इंसान का दिमाग शांत है उसको आप कितने भी शोर भरे इलाके में बैठाओगे तो भी उसको शांति ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ही शांत है। तो अपनी मन की शक्तियां पहचाने और अपने आप को अगर शांत करना है तो अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। जिसने भी अपने सांसों पर ध्यान देना सीख लिया, जिसका भी मन अपने सांसों पर टिक गया, वो इंसान इस दुनिया के सबसे बड़े सुख और सबसे बड़े शांति की तरफ बढ़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। जिस इंसान का मन भी अपने सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसी एक छोटे से बात पर टिक गया तो उस इंसान को बहुत बड़े शांति की अनुभूति होगी और इस शांति की वजह से वो कभी भी अपने जिंदगी में ना डगमाएगा या कभी डर में रहेगा। अगर किसी को उच्च लेवल उच्च कोटि की शांति चाहिए तो उसको ये एक बार ट्राई कर देखना चाहिए, उसको एक गहरी शांति की तरफ वो जा सकता है। तो आपकी मन की शक्तियां देखो बहुत स्ट्रांग है। एक सामान्य लड़का आपने देखे होंगे कई बार होते जो बड़े बड़े जिंदगी में काम कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि उनमें जिद है, उनमें मन की शक्ति है कि नहीं मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो बनूंगा। जिसका मन स्ट्रांग है, जिसका मन ताकतवर है, वही जिंदगी में कुछ बनेगा। जिसके पास ध्येय है कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एमपीएससी देनी है, मुझे यूपीएससी देनी है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे प्रॉपर्टी कमानी है, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रहा हूं। ये दूसरी तरफ किसी का ध्येय है नहीं मुझे शांत रहना है, मुझे शांति हासिल करनी है, मुझे आध्यात्म की तरफ जाना है, मेरा जन्म क्यों हो गया, मैं यहां पर जन्मा क्यों हूं, इन चीजों में कोई जाना चाहता है। इनमें से कोई भी चीज हो या बड़ी चीजों को जो भी हासिल करने की कोशिश करेगा उसे मन की शक्तियों का कभी ना कभी तो स्वीकार करना पड़ेगा और ये बड़ी चीजें हासिल करते वक्त अपने मन को पूरी तरीके से उन चीजों पर ढकेलना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल लाइफ में करियर में अगर बड़ा बनना है, करियर में कोई भी करियर हो, 10वीं हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या कोई भी एग्जाम हो बड़ी, उसको क्रैक करना है तो आपकी मन की शक्तियां कहती है सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचो
कौन से चीज के बारे में कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। आपके मन में हमेशा एक ही विचार चाहिए कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर कोई इधर आध्यात्म की तरफ सिर्फ और सिर्फ उसको दिमाग को शांत करना है, उसको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उच्च कोटि की शांति हासिल करनी है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार भी नहीं चाहिए, उसमें दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चाहिए कि वो कौन सा, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है। और इस यह भी विचार नहीं होना चाहिए सिर्फ सांस को देखते रहना है, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। आप देखना, जो भी बंदा, जो भी इंसान अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो अपनी मन की शक्तियों को जानो और उस तरह से उसको इस्तेमाल करो।